इनकम टैक्स इंडिया का एक ट्वीट आया है जिसको हमने ओपन किया तो हमें एक प्रेस रिलीज देखने को मिला। ये प्रेस रिलीज बात करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। अब सवाल ये आता है कि ये ई वेरिफिकेशन स्कीम है क्या। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं प्रेस रिलीज कहती क्या है। ये प्रेस रिलीज बेसिकली ये कहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कुछ मिसमैच। मिसमैच किस चीज़ के बीच में? तो जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जो आपने आईटीआर फाइल किया है उस बीच में मिसमैच है। किसको लेके? इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम को लेकर मिसमैच है। अब इसके लिए इसको रिकनसाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी जो है उसको अवेलेबल करा दी है कंप्लायंस पोर्टल पे। अभी सवाल ये आता है कि कंप्लायंस पोर्टल क्या है, तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ कि कंप्लायंस पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लायंस पोर्टल पे आपको कौन कौन से ईयर के लिए रिकंसिलेशन मिल जाएगा, तो 2021-22 और 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको रिकंसिलेशन करने के लिए मिल जाएगा ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी। ठीक है, और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैसेजेस और ईमेल्स भेजना भी स्टार्ट कर दिया है। वो पर्सन्स या फिर वो टैक्स पेयर्स जो ऑलरेडी इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, वो कंप्लायंस पोर्टल पे जाके, मतलब कंप्लायंस पोर्टल पे उनको जाना है। जाने के बाद आपका जो मिसमैच है वो आपको ई वेरिफिकेशन टैब में दिखेगा। ई वेरिफिकेशन टैब कैसे देखते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंप्लायंस पोर्टल और ई वेरिफिकेशन टैब दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, वो टैक्स पेयर्स जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप खुद को रजिस्टर करना नहीं जानते कैसे रजिस्टर करना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा और खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ये बोलता है कि ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी जो है ये आपको अलाउ करेगी कि आप ऑनलाइन ही पोर्टल पर ही रिकंसिलेशन कर सके कि मिसमैच क्या है और अपना रिस्पॉन्स वहां पे दे सके। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है आपको अपलोड करने के लिए, आपको सिर्फ रिस्पॉन्स जाके सबमिट करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो क्लैरिफाई कर रहे हैं बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो कम्युनिकेशन है सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, ये कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल्ड में जो लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस द टैक्सपेयर हैज ऑलरेडी डिस्क्लोज, अगर आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है इंटरेस्ट इनकम अपने अदर सोर्स इनकम में। ठीक है, अगर अदर सोर्स इनकम में आपने इंटरेस्ट इनकम डाल दिया है, मतलब जब आप अदर सोर्स इनकम फिल कर रहे हैं तो आपने इंटरेस्ट वाले कॉलम में ना डाल के अदर वाले लाइन में डाल दिया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिस्पॉन्स करने की कोई जरूरत नहीं है मिसमैच के लिए। मिसमैच जो है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा और आपको कंप्लीटेड करके दिखेगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। आपने इंटरेस्ट इनकम दिखाया है अदर सोर्स में, लेकिन इंटरेस्ट वाले कॉलम में ना दिखा के आपने अदर वाले लाइन में दिखा दिया। ठीक है, अदर इनकम वाले लाइन में दिखा दिया है, तो भी आपको रिस्पांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिसमैच आया है उसको रिस्पांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मिसमैच है ये खुद से रिजॉल्व हो जाएगा और आपको कंप्लीटेड करके दिखेगा। अब यहाँ लास्ट में लिखा गया है कि वो टैक्स पेयर्स जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि जो मिसमैच है वो किस लिए है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए और जो भी आपके अंडर रिपोर्टिंग इनकम है या फिर जो आपने इनकम रिपोर्ट नहीं किया है उस इनकम को रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेस रिलीज यहाँ पे रिलीज की गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लायंस पोर्टल कहाँ पे दिखता है और ई वेरिफिकेशन टैब आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, खुद को आप रजिस्टर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, पेंडिंग एक्शंस पे जाना है। ठीक है, पेंडिंग एक्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको कंप्लायंस पोर्टल दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और कंप्लायंस पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे एक ई वेरिफिकेशन टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यही है ई वेरिफिकेशन टैब। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको सारे लिस्ट ऑफ नोटिसेस लेटर्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ मिसमैच। ठीक है, मिसमैच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे केस में कुछ भी मिसमैच नहीं है तो यहाँ पे नो फाउंड दिखा रहा है। आपके केस में अगर मिसमैच होगा तो यहाँ पे मिसमैच भी दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मिसमैच कहाँ दिखेगा और कैसे फीडबैक देना है। वो मैं डेफिनेटली एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड एक अनाउंसमेंट और है, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में,
और आपको फंड सिलेक्शन में भी हेल्प करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपका टैक्स सेविंग मतलब टैक्स प्लानिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स जब आप सेल करते हैं, सेल करने जाते हैं आफ्टर नंबर्स ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल 2 साल 4 साल या फिर 10 साल में जब भी आप सेल करने जाएंगे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब आप सेल करें तो आपको कोई भी टैक्स देना ना पड़े। ठीक है, तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग भी हम करके देते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कराना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड को समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अपना, जिससे कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।